समय चाल दूरी से रिलेटेड ऐसा सवाल जो रेलवे, एसएससी और पुलिस के एग्ज़ाम में अक्सर आपको परेशान करता रहा, लेकिन इस परेशानी के लिए आज हम इसका कुछ निचोड़ आपको देंगे। और इस सवाल के बारे में पहले तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि भाई सवाल के बारे में कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है और इसका आंसर क्या पूछ रहा है, कैसे इसको आपको लगाना है। फिर दूसरे स्टेप में आपको हम बताएंगे कि इस सवाल को एक लाइन में कैसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम इस सवाल की डिटेल्स को देखेंगे कि कैसे इसको थोड़ा विस्तृत रूप में आप समझोगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। चलिए देखते हैं, रूबरू होते हैं भाई सवाल से। देखिए सवाल ये कह रहा है कि राम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू होता है और सीता, भाई राम की सीता बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती हैं। मतलब मुलाकात वाला सवाल है ये, तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा पढ़ने से ही ना। देखिए क्या कह रहा है, राम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू होता है और सीता बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती हैं। देखिए कौन, राम ए से बी की ओर जाता है 10 बजे और सीता जो है वो बी से ए की ओर वो 10 बजे चलना उसी टाइम पे प्रारंभ करती हैं। ठीक है, और फिर आपसे कहा गया है कि सी पर मिलने के बाद, किस पर मिलने के बाद, मतलब जब दोनों लोग अपने घर से एक दूसरे की ओर चले तो एक पॉइंट सी ऐसा आया है जहां पर दोनों लोगों ने आपस में मुलाकात की। क्या की? मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद क्या हुआ, वो अपने रास्ते चले गए, वो अपने रास्ते चले गए। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में आपसे जो अक्सर पूछता है वो यही पूछता है कि बताइए मुलाकात का समय क्या रहा होगा या कितनी देर बाद मुलाकात हुई होगी। ऐसे इस टाइप के सवाल में बनते हैं। लेकिन ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इस सवाल में ये पूछा गया है कि बताइए जब वो सी पर मिलते हैं तो सी पर मिलने का समय क्या था, एग्जैक्ट टाइम क्या था जब वो लोग सी पर मिले थे। ठीक है, उसके लिए आपको दो कंडीशन आगे और दी हैं। कौन सी? एक तो दिया है कि वे दोनों क्रमशः 24 मिनट और 54 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है, कौन? भाई जब राम मिले, सी पर जब मिले तो सी पर मिलने के बाद वे अपने घर 24 मिनट बाद पहुंचे और सीता अपने घर या जहां पर वो जा रही हैं वो 54 मिनट बाद वहां पर पहुंच गई। आपसे पूछा गया कि जब वो सी पर मिले हैं तो सी पर मिलने का समय क्या है, ये आपसे पूछा गया। देखिए बेहद ही रोमांटिक सवाल है क्योंकि राम और सीता तो वैसे भी फेमस हैं, आप जान रहे हो। ठीक है, अब इस रोमांटिक सवाल को हम और भी रोमांटिक बनाएंगे, लेकिन पहले इसको डिटेल को थोड़ा समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए फिगर की सहायता से अगर आपको हम गैस करने के लिए कहें तो यहाँ पर जो ये ए पॉइंट दिया है, यहाँ पर 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे यहाँ से राम चले हैं। ठीक है, इसके बाद यही जो पॉइंट बी दिया है, इस पॉइंट बी से 10 बजे चली है कौन? सीता। कहाँ की ओर? सी की ओर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए 10 बजे ए से राम जो है 10 बजे ए पॉइंट से चले हैं और सी पॉइंट पर पहुंचे थे। ठीक, और 10 बजे बी पॉइंट से कौन चला है? बी पॉइंट से सीता चली है और यहाँ ए पॉइंट से राम चले हैं। ठीक है, तो जो बी पॉइंट से सीता 10 बजे चली है वो सी पर आके यहाँ पर ये भी मुलाकात हुई। तो कहने का मतलब यह है कि 10 बजे राम चले, 10 बजे सीता, और जब एक दूसरे की ओर ये लोग चल रहे हैं तो एक पॉइंट सी है जहाँ पर दोनों लोग आपस में मिल गए। तो यही आपसे पूछा गया है कि ये जो मिलने का समय है ये कितना समय है। भाई 10 बजा है, अब कुछ समय बाद ये लोग यहाँ मिले होंगे, तो यही समय आपको बताना है कि ये समय कितना है। तो पहले इसको एक बार डिटेल में जरा देखते हैं कैसे ये सवाल बना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर ए से इस पॉइंट सी की बात कही जाए तो ए से सी तक पहुंचने में जितना समय राम लेंगे, बिल्कुल ठीक, उतना ही समय अगर सीता देखा जाए तो बी से सी तक पहुंचने में लेंगे। एक बार दोबारा सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में राम जितना समय लेंगे उतना ही समय सीता बी से सी पर पहुंचने में लेंगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है,
अब क्या क्या चीज़ें हैं, देखो वेलोसिटी नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, इन दो के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा इसी से रिलेट करके हम चीज़ें और समझेंगे। पहले एक बार और इसको देखा जाए जो सवाल में आगे कह रहा, आगे क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट सी है, जब यहाँ पर मुलाकात हुई, ठीक है, मुलाकात होने के बाद राम को इस सी पॉइंट से बी तक पहुँचने में समय लगा है 24 मिनट का, ऐसा दिया गया है। ठीक, इसके बाद जब सीता बी से सी पर पहुंची है तो सी से ए तक पहुंचने में इनको समय लगा है 54 मिनट का, ऐसा सवाल में दिया गया है। ठीक है, ये दो चीज़ें और दे दी गई। अब इसको थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे हमने मान लिया कि भाई राम की वेलोसिटी v1 है और a से c तक जो पहुंचने का डिस्टेंस है वो मान लो d1 है। ठीक, इसी तरीके से सीता जो B से C तक जा रही हैं, इनकी वेलोसिटी मान लिया जाए v2 है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो d2 है। ठीक है, और टाइम तो देखा जाए दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने समय में A C पर पहुँचेगा उतने ही समय में B भी C पर पहुँच जाएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन हम लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय से। क्या लगाएंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस कंडीशन में अगर राम की तरफ से देखा जाए तो भाई चाल है v1 और यहाँ पर समय दिया गया है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर आ जाएगा d1/t। क्लियर है? या तो यहाँ से एक चीज आप ये भी निकाल सकते हैं कि भाई समय बराबर आ जाएगा d1/v1, ये पहली कंडीशन। ठीक, इसी तरीके से अगर सीता के बारे में देखा जाए तो यहाँ से भी टाइम सेम है लेकिन दूरी और वेलोसिटी अलग है, तो यहाँ से आ जाएगा d2/v2। ये दो कंडीशन आपको यहाँ से मिल गई। ठीक, अब ये कंडीशन जो है आपको अगर इन दोनों को आपस में अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ध्यान दीजिए, इन दोनों को अगर आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको मिल जाएगा t2² = d1/v1 इंटू d2/v2। ये कंडीशन आपको मिल गई। ठीक है, अब ये कंडीशन जब आपको मिल गई है तो इस कंडीशन के बारे में और सोच लिया जाए, आंसर आपको दिख जाएगा। कैसे? अब इस कंडीशन के लिए आप यहां से यहां तक की चीजें पकड़ो और यहां से यहां तक की चीजें पकड़ो। ठीक है, अब कैसे? देखिए यहां पर तो समय दिया है, ठीक, यहाँ पर 24 मिनट का समय दिया है, लेकिन ये 24 मिनट का समय ये कौन लगा रहा है? ये राम लगा रहा है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो वेलोसिटी यूज होगी वो v1 यूज होगी। ठीक, और दूरी आपकी d2 रहेगी। ठीक, इसके बाद अगर सीता के बारे में देखा जाए तो जो C से A का समय 54 मिनट लग रहा है, ये सीता के द्वारा लग रहा है। तो सीता की वेलोसिटी कितनी है? v2। तो यहाँ से अब जो सीता की वेलोसिटी यूज होगी वो v2 यूज होगी। तो अब इनकी सहायता से आप यहाँ से भी रिलेशन देख सकते हैं। कहाँ से? C से B तक का और C से A तक का। तो अगर C से B तक का देखेंगे तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय के हिसाब से क्या आ जाएगा? भाई 24 मिनट आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, तो 24 मिनट बराबर आ जाएगा समय बराबर यहाँ से होता है दूरी बटे वेलोसिटी। तो दूरी आपकी आ जाएगी यहाँ पर कितना? d2 और वेलोसिटी आपका आ जाएगा v1। ठीक, तो इसी तरीके से अगर 54 के बारे में देखेंगे तो यहां से आ जाएगा 54 बराबर आपका आ जाएगा d1/v2। अब इन दोनों को आपस में आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। भाई जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यही वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी। जब ये वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी तो यहां से बन जाएगा t² = 24 इंटू 54। तो यहां से अब अगर आप t बराबर गेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 इंटू 54। जब इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो यहां पर ये आपको मिल जाएगा 36 मिनट। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब यहाँ से आपने समय निकाला तो समय आपको मिल गया 36 मिनट। मतलब जो t था, t क्या था? जब A से C पर राम पहुंचा था तब का समय, और जब B से C पर सीता पहुंची थी तब का समय। इसका मतलब है कि जो दोनों की मुलाकात हुई है वो 36 मिनट बाद हुई है। क्या मिनट बाद हुई है? 36 मिनट बाद। तो घड़ी में कितना बजा है? 10
बजा है। अगर घड़ी में 10 बजा है और मुलाकात 36 मिनट बाद हुई है तो इसका मतलब जो इनकी रियल मुलाकात होगी वो रियल मुलाकात होगी 10:36 पर। ठीक है, कितने पर? 10:36 पर इनकी रियल मुलाकात हुई है, किसकी? राम और सीता की। लेकिन ये तो थ्योरी थी समझने के लिए कि कैसे सवाल में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, लेकिन भाई बेटा भैया अगर इस टाइप के सवाल को आप इतने लेंदी प्रोसेस में ले जाओगे तो आप इस सवाल में बिल्कुल एकदम श्योर मान के चलिए कि अपना नुकसान करके ही आओगे। ठीक है, तो इस सवाल को शॉर्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में लेके चलनी पड़ेंगी, जिनके बारे में आपको अब हम बताने जा रहे हैं, जो 1 सेकंड में आपको आंसर दे देगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम यहां से रफ करते हैं। ठीक, जिसको ना समझ में आया होगा आप इसको यहीं से रोकिएगा वीडियो को, उसको दोबारा से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपको आंसर यहां से मिल जाएगा। लेकिन अब इस आंसर को जल्दी लगाएंगे और उस जल्दी लगाने के लिए आपको बस खाली एक लाइन में चीजें समझनी रहेंगी। क्या चीज? जब कभी भी ऐसे दिया हो कि मिलने का समय पूछा जाए, किसका समय पूछा जाए? मिलने का समय पूछा जाए, तो उस सवाल को एक लाइन में आप लगा सकते हैं। कैसे? बस खाली आपको यह ध्यान रखना है कि कैपिटल T इज इक्वल टू T1 इंटू T2, वो भी उसका अंडर रूट। एक बार दोबारा सुनिएगा, देखिए मिलने के समय के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि T इज इक्वल टू होता है अंडर रूट T1 इंटू T2। और T1 और T2 क्या होते हैं? T1 और T2 ये होते हैं कि जो मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय दिया होता है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो भाई राम को मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने में कितना लगा? 24। और सीता को मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर कितना लगा? 54। अगर आप इसका वर्गमूल गेस करेंगे तो आ जाएगा 36। तो ये हो गया 36 मिनट। तो यहीं से एक लाइन में आंसर आप देख सकते हैं। भाई चलना शुरू किए थे कब? चलना शुरू किए थे 10 बजे और मिले कै बजे हैं? 36 मिनट बाद। तो इसका मतलब जो मिलने का समय होगा वो 10:36 होगा। कितना होगा? 10:36। तो इसका आंसर आ जाएगा बी फॉर, जो भी आप याद रखो, याद रखिएगा।